बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है दैट इज हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो टॉपिक आज का है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इस पे बात करें। द सेंट्रल बैंक adopts various measures to control the supply of money। सेंट्रल बैंक जो है जिसको हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक जो है दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अडॉप्ट करता है वेरियस मेजर्स। के पास वेरियस मेजर्स हैं जिससे वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है अडॉप्ट करता है वेरियस मेजर्स इन द इकोनॉमी। लार्जली these measures relate, largely these measures जो हैं they relate to credit creation capacity of the commercial banks। ये मेजर जो हैं ये रिलेट करते हैं टू क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की जो कैपेसिटी है क्रेडिट क्रिएशन की, उसके साथ इसकी रिलेशन है। which is why monetary policy of the central bank is often taken as it is credit control policy। which is why यही वजह है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक की अक्सर टेकन एज इट इज क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, इसको लिया जाता है एज क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। Principal instruments of monetary policy of credit control policy of the central bank are broadly classified as, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो हैं मॉनेटरी पॉलिसी के या क्रेडिट कंट्रोल के पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक और ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू। नंबर 1 इज quantitative instrument and qualitative instruments। वो दो हिस्सों में ये है। it has been classified into two। number 1 is quantitative instruments and second is qualitative instruments। तो quantitative instruments जो हैं they relate to the overall quantity of money। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रिलेट करते हैं ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट या क्वांटिटी ऑफ मनी। इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी जो है ओवरऑल और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कितना है ये रिलेट करता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से। ओके, the availability of credit is squeezed when there are inflationary pressure in the economy। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन का प्रेशर होगा। इन्फ्लेशन के माने हैं जब रुपया जो है उसकी कीमत कम हो जाती है और जो कमोडिटीज हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, या परचेजिंग पावर ऑफ द मनी जो है वो कम हो जाता है, उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। जब रेट्स बहुत हाई होती हैं दैट्स नोन एज इन्फ्लेशन। पैसा होता है लेकिन रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ द मनी जो है कम हो जाता है। तो कहते हैं जब ये प्रेशर हो गया इन्फ्लेशन का तो उस वक्त जो है क्रेडिट जो है उसको स्क्वीज किया जाता है, कम किया जाता है,
या हम कहेंगे जो इकोनॉमी में जो मनी है उसकी मिकदार कम हो जाती है, कम किया जाता है। देखो, एंड इट इज एक्सपेंडेड व्हेन देयर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, या हम कहेंगे डिफ्लेशन होगा, या रिसेशन होगा, तो उस वक्त क्या होगा, पैसा जो है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा आ जाता है, पैसा ज्यादा आ जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, पैसे को ज्यादा फैलाया जाता है, ज्यादा मार्केट इकोनॉमी में डाला जाता है थ्रू दिस सेंट्रल बैंक और आरबीआई। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द अदर हैंड, जहां तक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का ताल्लुक है, और द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए। और दोज इंस्ट्रूमेंट्स, या वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच कंसंट्रेट मोर ऑन एन एडवाइस, जो कंसंट्रेट करते हैं ज्यादा एडवाइस पे टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस रादर देन द पॉलिसी रेट्स, repo rate, reverse repo rate, or ratios CRR and SLR. Quantitative instruments, these are those instruments, जब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इफेक्ट ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी, जिससे असर पड़ता है पूरी जो सप्लाई जो है मनी की उस पर, क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो मनी है या क्रेडिट है उस पर असर पड़ता है। जब हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी या क्रेडिट इन द इकोनॉमी। These instruments do not direct or restrict the flow of credit. ये इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्ट या रिस्ट्रिक्ट के माने कम करना, द फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का जो होता है इकोनॉमी में उसको वो डायरेक्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करते टू सम स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कुछ खास जो हैं सेक्टर्स इकोनॉमी के उस पर ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, और डायरेक्ट उस पर रेस्ट्रिक्ट नहीं, फ्लो जो है क्रेडिट का उस पर वो नहीं करते। These instruments are as under, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उस पर हम कल बात करेंगे। हम बात करेंगे कल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, कि कैसे जो है जब इन्फ्लेशन का खतरा होगा तो उस सूरत में कौन से मेजर्स उठाए जाते हैं ताकि इकोनॉमी जो है उसमें इन्फ्लेशन दूर हो। थैंक यू।